90s में सबके दिलों की धड़कन एक ऐसी हीरोइन थी जिसने ऑलमोस्ट पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर तहलका मचा दिया था। तू मरा कहाँ है? अभी तो तू जिंदा है। तूने मेरा टॉप जलाया, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। उसकी अदाओं के चर्चे, उसकी खूबसूरती के चर्चे ऑलमोस्ट हर किसी की जुबान पे हुआ करते थे। वो थी दी अल्टीमेट लेजेंडरी ब्यूटीफुल, दी अल्टीमेट गॉर्जियस वन एंड ओनली दिव्या भारती। सबके दिलों की धड़कन का ये सितारा इतनी जल्दी बुझ जाएगा किसी को अंदाजा नहीं था। सो लेट्स गो बैक एंड सी हाउ दिव्या भारती ऑलमोस्ट डोमिनेटेड बॉलीवुड इंडस्ट्री। बॉम्बे के ओम प्रकाश भारती की पहली बेबी 25 फरवरी 1974 को एक खूबसूरत सी लड़की को जन्म देती है। इस लड़की का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है और सिर्फ 9th क्लास में ही जाके अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देती है। इसका इंटरेस्ट था मॉडलिंग और एक्टिंग में, सो ये अपना करियर उसी में बनाना शुरू कर दिया। 1980s में मिथुन दा एक पे एक मूवी किए जा रहे थे जिसमें उनकी कुछ इस तरह की मूवीज भी निकली थी। खैर उसको छोड़ते हैं। 1980s में ही मिथुन दा की एक मूवी आने वाली थी, गुनाहों का देवता। इस मूवी के लिए दिव्या भारती को ऑलमोस्ट कास्ट कर दिया गया था, लेकिन ड्यू टू सम अननोन रीजन दिव्या भारती को ये मूवी नहीं मिलती और उनके बदले संगीता बिजलानी को ये मूवी दिया जाता है। संगीता बिजलानी वो थी जो उस टाइम पर सलमान खान को डेट करती थी। खैर ये मूवी तो दिव्या भारती को नहीं मिलती है, बट वो इतनी खूबसूरत थी कि एक बार लाइब्रेरी में गोविंदा के भाई ने उन्हें देख लिया था। वो उन्हें देखकर इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उस टाइम पर मन बना लिया था, मैं इस लड़की के साथ एक ना एक मूवी जरूर बनाऊंगा। बट ड्यू टू हैविंग अंडर एज दिव्या भारती को वो अपनी मूवी में ले नहीं पा रहे थे। बट इन 1990 दिव्या भारती को अपनी पहली मूवी में डेब्यू करने का मौका मिलता है, वो भी तेलुगु लैंग्वेज में। ये एक रोमांटिक मूवी थी जिसका नाम था बॉबली राजा। इसके बाद वो एक और मूवी करती है उसी साल में, और उसके अगले ही साल 1991 में वो 4 मूवी कर डालती है। लेकिन बॉलीवुड पे राज करने का उनका सफर अभी शुरू नहीं हुआ था। बट इन 1992 गोविंदा की एक मूवी आने वाली थी, 16 और शबनम, और इस मूवी के लिए कास्ट किया जाता है हीरोइन के रूप में दिव्या भारती को। 16 और शबनम मूवी अगर आपने देखी है तो आपको 100% एक ना एक टाइम पर दिव्या भारती पर क्रश आया ही होगा। शी वाज डैम दैट ब्यूटीफुल। 16 और शबनम तो दिव्या भारती के करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था, जिससे वो डेब्यू करी थी, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में भी ये मूवी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। होता यह कि गोविंदा उस टाइम पर एज बिंग बिग सुपरस्टार वो दो मूवी किया करते थे एक टाइम पर। तो उनकी जो दूसरी मूवी थी वो साजिद नाडियाडवाला के साथ थी। तो उसी चक्कर में साजिद नाडियाडवाला 16 और शबनम के सेट पर भी आया करते थे। लेकिन जैसे ही वो दिव्या भारती को पहली नज़र में देखते हैं उनको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। दोनों को, दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला को भी। दोनों इस रिलेशनशिप को पूरी तरह सीक्रेट रखते हैं, लेकिन 10 मई 1992 को ही दोनों शादी तक कर लेते हैं। दिव्या भारती साजिद नाडियाडवाला के प्यार में इस तरह पागल थी कि उन्होंने अपना धर्म भी चेंज कर लिया था, अपना नाम तक चेंज कर लिया था। लेकिन ये सारी बातें वो मीडिया में आने नहीं देती है जिससे उनके करियर पर कोई भी बात आए। 1992 में दिव्या भारती अपने करियर की शुरुआत तो करती है, लेकिन उसी साल से वो मूवी की लाइन लगा देती है। बड़ी बड़ी फिल्में जैसे विश्वात्मा, जिस मूवी के गाने तो आपने सुने होंगे, सात समुंदर पार में, और उसके साथ दिल का कसूर, जान से प्यारा, दीवाना गीत, ये सारी बड़ी फिल्में थी। टोटल मिलाकर वो 12 फिल्में करती है 1992 के अंदर ही। दिव्या भारती का समय इतना ज़्यादा बवाल चल रहा था कि उनको सामने से मूवी आते ही जा रहे थे। कई सारी मूवी वो एडवांस में साइन कर चुकी थी। स्पॉन्सर्स तू ढूंढेगी? मैं? हाँ तू, और पैसे मैं दूंगी। भाई अगर तुम आज भी जाकर YouTube पर उनकी मूवी के गाने सुनोगे, जैसे कि 16 और शबनम जैसी मूवी के गाने अगर तुम सुन लोगे, तो आज भी तुम आज के टाइम पर भी दिव्या भारती को अपना क्रश बना बैठोगे। दिव्या भारती की खूबसूरती, उनका मासूम सा चेहरा, उनके बैक टू बैक हिट मूवीज दर्शक के साथ साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को भी पागल कर रही थी। सब के सब उनके पीछे लाइन लगा के बैठे थे कब उनकी अगली मूवी आएगी। 1993 में उनकी पहली मूवी रिलीज होती है शतरंज, और इसके बाद ही मीडिया में वो जाकर बताती है कि 1994 में वो एक बहुत ही बड़ा ऐलान करने वाली है। सबको ऐसा लगता है कि उनकी सीक्रेट जो रिलेशनशिप चल रही है उनकी बातें सामने आएगी। बट ऑन 5 अप्रैल 1993 द अनफॉरगेटेबल एक्सीडेंट हैपेंड। होता यह है कि चेन्नई से शूटिंग खत्म करके दिव्या भारती अपने घर पे आती है। उसी शाम वो फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला से मिलने वाली थी। तो उसी शाम नीता और उनके हस्बैंड के घर पे आते हैं। दिव्या भारती की जो हाउस हेल्प रहती है वो भी उनके घर पे रहती है। जैसे सभी लोग आते हैं, नीता, दिव्या भारती और नीता के जो हस्बैंड थे वो सब मिलकर ड्रिंक्स करने लगते हैं।
और इनकी जो हाउस हेल्प रहती है वो किचन में होती है। अराउंड 30 मिनट के बाद जब से वो ड्रिंक करना स्टार्ट करती है, दिव्या भारती थोड़ी देर के लिए बालकनी में जाती है। वहाँ पर कोई रेलिंग नहीं थी, लेकिन दिव्या भारती उस बालकनी की दीवार पे जाके बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद जब दिव्या भारती वहाँ से उठ के वापस आने का ट्राई करती है, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है एंड ड्यू टू वहाँ पर कोई रेलिंग नहीं थी उस दीवार पर, तो दिव्या भारती का बैलेंस जैसे ही बिगड़ता है वो 5वें मंजिले से नीचे गिर जाती है। वहाँ पर उन्हें काफी इंटरनल ब्लीडिंग होती है। एम्बुलेंस जब तक आती है तब तक तो उनकी सांसें चल रही होती है, बट जब तक उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है उनका डेथ हो जाता है। दिव्या भारती की एज उस टाइम पर सिर्फ 19 साल थी। उन्होंने अपना 20s भी नहीं देखा था। जैसे ये न्यूज बाहर आती है, कोई भी इस न्यूज पर बिलीव करने को तैयार ही नहीं होता। कोई भी इसे एक्सीडेंट मानता ही नहीं है कि दिव्या भारती का बैलेंस बिगड़ा होगा। बहुत सारे लोग इसे या तो सुसाइड बताते हैं या फिर बहुत सारे लोग इसे मर्डर बताते हैं। कई सारी थ्योरीज बाहर निकल के आती है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी थ्योरी थी वो थी कि दिव्या भारती के पति ने ही यानी साजिद नाडियाडवाला ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिराया था। इस थ्योरी का सबसे बड़ा रीजन ये था कि कुछ ही टाइम पहले एज पर रिपोर्ट्स दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला की लड़ाई हुई थी और दिव्या भारती ने उसे धमकी देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, तुम्हें और तुम्हारे दाऊद इब्राहिम के लिंक को लेकर। उस टाइम पर एज पर रिपोर्ट्स अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे कनेक्शंस हुआ करते थे बॉलीवुड में और अपने पैसे लगाया करते थे बॉलीवुड के मूवीज के अंदर। तो जैसा कि साजिद नाडियाडवाला का खुद का प्रोडक्शन हाउस था, तो उनका भी लिंक दाऊद से होना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये थ्योरी सबसे ज्यादा जोर पकड़ रही। इन सब के अलावा भी देयर वर लॉट ऑफ थ्योरीज गोइंग ऑन, बट फाइनली दिव्या भारती के पेरेंट्स केम एंड गेव स्टेटमेंट टू मीडिया। दिव्या भारती जाने से पहले अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स के 90% तक शूटिंग कर चुकी थी, लेकिन जैसा कि दिव्या भारती जा चुकी थी तो उन्हें कई सारी हीरोइन से रिप्लेस किया जाने लगा उन सभी मूवीज़ में। इवन कई सारी मूवीज़ तो कैंसिल तक हो चुकी थी। कई सारी मूवीज़ के बड़े नाम जैसे दिलवाले, मोहरा, विजय पथ, हलचल, अंगड़क्षर, इन जैसी बड़ी मूवी से उन्हें रिप्लेस किया जाना पड़ा। अगर आज उस टाइम के बारे में सोचोगे, जैसे कि 1992 से 1993 तक दिव्या भारती ने कई सारी फिल्मों को साइन करके कंप्लीट कर दिया था। तो अगर दिव्या भारती के साथ ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ रहता आने वाले टाइम में, तो वो कितनी बड़ी स्टार बन चुकी होती। बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड से बॉलीवुड में आके बहुत ही कम समय में बॉलीवुड और बॉलीवुड के जो दर्शक हैं सबके दिलों पर ऐसा छाप छोड़ा दिव्या भारती ने जिसे आज भी भुलाना मुश्किल है। वक्त ने उन्हें टाइम से पहले हमसे छीन तो लिया, बट उनकी आज भी मासूमियत, उनका खूबसूरत चेहरा, उनकी खूबसूरत अदाकारी, उनका मासूम सा एक्टिंग आज भी बॉलीवुड के हर एक कोने में जिंदा है। सो वेल, वीडियो ही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप दिव्या भारती की कोई भी एक मूवी को देखकर उनके फैन बने हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको दिव्या भारती की सबसे बेहतरीन मूवी कौन सी लगी आज तक। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।